बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। इसराइल हमास जंग काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है और उसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसराइल ने गज़ा का मुहासरा कर लिया। मुहासरे से मुराद ये है कि इसराइल ने गज़ा में पानी, बिजली और अद्वियात की फराहमी के निज़ाम को मुअत्तल कर दिया है। अब गज़ा या फ़लस्तीन में ना खुराक पहुंच सकती है, ना पानी अवेलेबल है, ना बिजली अवेलेबल है, और जो लोग मर रहे हैं या ज़ख्मी हो रहे हैं उनके लिए इलाज, मुआवजे और अद्वियात की ज़रूरत है जो वहाँ नहीं पहुँच रही। सप्लाई का ये तमाम निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया है और इस सिलसिले में आलमी बरादरी मुकम्मल तौर पर खामोश है। ये एक जंगी जुर्म में आता है कि आप किसी भी ऐसे इलाके का मुहासरा कर लें जिनका ताल्लुक अवाम से है, अफवाज से नहीं है। जब आपकी जंग अफवाज के साथ होती है तो आप अफवाज के साथ तो अपनी तमाम टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन अवाम के साथ नहीं करते। इस पर मुस्तज़ाद ये कि इसराइली हुक्मरान ने गज़ा में मैसूर फ़लस्तीनियों को शहर छोड़ने का हुक्म दिया है। शहर खाली करने का मकसद ये है कि इसराइली फ़ौज या इसराइली लोग उस शहर में आके कब्जा कर लें और आबाद हो जाएं। तो अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई है, 23 लाख अफराद का ये शहर खाली करवाया जाता है तो कितनी बड़ी एक ट्रेजेडी होगी। एक इंसानी अलमिया जन्म लेने के करीब है। खुराक अवेलेबल नहीं है और जो अद्वियात हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये स्टेज है। और दूसरी ये कि लाखों अफराद को शहर छोड़ने को कहा जा रहा है और अगर आलमी बरादरी ने फौरी तौर पर इस पर अपने रद्द अमल का इजहार न किया, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे सामने होगी जिसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, चाइना और रशिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त कि वो सामने आए, अपनी मीडिएशन का एक रोल प्ले करें, अपना जो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है उसको इस्तेमाल करें और इस ट्रेजेडी को ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होने से बचाएं। अगर इस सूरत हाल को अब इन आलमी ताकतों ने इंटरवीन करके रोकने की कोशिश न की तो मैं ये समझता हूँ कि ये सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी और इससे जो इसराइल की जो बर्बरियत है उसमें इजाफा होगा और फ़लस्तीन का इशू ज़्यादा सीरियस सूरत इख्तियार कर जाएगा। अमेरिका का रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अमेरिका ने बहरी बेड़ा भेजकर मीडिएशन करने की बजाय इसराइल की पीठ है वो थपथपाई है, बल्कि उसको ये कहा है कि तुम डटे रहो और जो असला तुम्हारे पास इसराइल के अंदर मौजूद है वो भी इस्तेमाल करो और अगर तुम्हें असले की जरूरत है वह हम पहुंच जाएंगे। तो कमक इसराइल के लिए पहुंच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल और हमास की जंग खत्म होने की बजाय तूल इख्तियार करेगी। तो जब उसमें तवालत आएगी तो क्या हमास या फ़लस्तीन इस जंग को बर्दाश्त कर सकेंगे, उसकी तवालत को बर्दाश्त कर सकेंगे? मेरा ये ख्याल है कि जो हमास के पॉलिटिकल विंग के जो सरबराह हैं सालेह अरूरी, वो और जो उनके मिलिटेंट विंग के सरबराह हैं मोहम्मद अज़ैफ, अगर इसकी हौलनाकी उनके ज़हन में होती तो शायद इसराइल पर वो हमला ना करते। लेकिन अब चूँकि हमला हो चुका है और अब उसका रद्द अमल भी आ रहा है इसराइल की तरफ से भी, आलमी बरादरी की तरफ से भी। किसी हद तक सूरत हाल में थोड़ी सी तब्दीली ये हुई है कि जो रशिया का मौक़िफ़ है वो इसराइल के ख़िलाफ़ और पैलेस्टाइन के किसी हद तक हक़ में सामने आया है। तो ये एक खुशाइंद बात है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि रशिया अपना रोल प्ले करके इस मामले को किसी तरीके से सुलझाने में किरदार अदा करेगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये उस वक्त तक मुमकिन होगा जब तक अमेरिका अपना किरदार अदा ना कर दे। अमेरिका का किरदार और बरतानिया का किरदार इस मामले के हल के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मुस्लिम और अरब वर्ल्ड की तरफ से अगर सऊदी अरब को नज़रअंदाज किया जाए तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। सऊदी अरब के फरमारवा MBS ने मिस्र और उर्दन के सरबराहों से बात की है और अपनी पेशकश भी की है मीडिएशन की। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मीडिएशन फौरी तौर पर कर लेनी चाहिए और OIC का जो इजलास बुलाया जा रहा है वो नतीजा खेज होना चाहिए। वो उसी तरीके से जो पहले जैसे इजलास होते थे, अगर उसी तरीके से एक नशिस्त हुई और उस पर टाइम भी ज़ाया होगा और उसका आउटकम भी ना हुआ तो उसका एक इम्पैक्ट भी नहीं जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, ख़ासतौर पे अमेरिका और इसराइल पर उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। इस वक्त ये बड़ा अच्छा मौका है OIC के इजलास के हवाले से कि तमाम अरब ममालिक के जो सरबराहान हैं या उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इस पर अपना प्रेशर बिल्ड करें और किसी तरीके से मीडिएट करके
इस जंग को तवालत से बचाएं और इसको फौरन ख़त्म करवाएं। अगर ये फौरन ख़त्म ना हुई तो इसराइल का जो जारहाना रवैया है फ़लस्तीन के हवाले से वो बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाएगा और फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा और फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा ज़्यादा दूर की बात नहीं लगती। अगर इसराइल का कब्ज़ा फ़लस्तीन पर हुआ तो बैतुल मक़दस भी यकीनी तौर पर इसराइल के कब्ज़े में चला जाएगा। तो उस वक्त मुसलमान चाहे वो फार ईस्ट के हों या मिडल ईस्ट के हों या वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों, वो उस वक्त क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। एक और छोटी सी डेवलपमेंट ये भी है, चेचनिया के सरबराह ने भी फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान किया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस तरीके से ये जो छोटी छोटी हमायतें हैं इनसे इस मसले का हल सामने नहीं आएगा। तो आलमी सतह पर आलमी ताकतों को और नेटो के पावर्स को अमेरिका की ज़ेर सरपरस्ती ही इस मसले ने हल होना है। सऊदी अरब अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करे और बाकी तमाम जो इलाकाई ममालिक मिडल ईस्ट के हैं उनको साथ मिलाए तो इस मसले को ज़्यादा बेहतर और जल्द हल किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।